जीवित पुत्रिका व्रत 2023। हिंदू धर्म में देवी देवताओं के साथ अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी कई व्रत रखे जाते हैं, जिनकी हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार 6 अक्टूबर को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाएगा, जिसको जितिया व्रत भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत अश्विन महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। सब कुछ एकादशी की तरह इस व्रत को भी निर्जला रखा जाता है, जिसमें कुछ भी खाना पीना नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी महिला इस व्रत को रखती है, उसकी संतान की आयु लंबी हो जाती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं हो रही, तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। चलिए जानते हैं कि इस व्रत को रखने का विधि विधान क्या है। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर 2023 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को पड़ रही है। इस दिन ही इस व्रत को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर सुबह 6:34 से शुरू होगी, जिसका समापन यानी समाप्त होने का समय 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगा। ये व्रत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। ये व्रत 3 दिन का होता है, इसीलिए इस व्रत को कठिन व्रत कहा जाता है। इस व्रत को निर्जला व्रत के रूप में रखा जाता है और इस व्रत में कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा की विधि। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिन तक चलता है। पहले दिन व्रत रखने का प्रण लिया जाता है, दूसरे दिन व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। इस बार 5 अक्टूबर को व्रत रखने का प्रण लिया जाएगा। 6 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा, क्योंकि इस दिन सुबह से ही कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। ये व्रत निर्जला व्रत होता है। 7 अक्टूबर को सुबह पूजा पाठ करके सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत को खोलकर व्रत का समापन किया जाएगा। अब देर न करते हुए जल्दी से जान लेते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत का सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस व्रत को ज़्यादातर विवाहित महिलाएं रखती हैं। ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, उनके जीवन में सुख समृद्धि होने के लिए रखती हैं। संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं, उनके बच्चों पर से विपदा कट जाती है, मुसीबतें हमेशा के लिए हट जाती हैं। जितिया व्रत 2023 का कैलेंडर। जितिया पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाय खाए परंपरा से होती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती हैं। अगर आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते, तो नहाने के पानी में कुछ बूंद गंगा जल की डाल लीजिए। यह नदी में स्नान के बराबर ही होता है। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है। नवमी तिथि पर इसका पारण किया जाता है। नहाय खाए 5 अक्टूबर 2023 को है। जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को और व्रत का पारण यानी व्रत को समाप्त करने का दिन है 7 अक्टूबर 2023। जितिया व्रत पूजा विधि। जीवित पुत्रिका व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जितिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुशा से बनी जीवमुत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष सामने बैठकर धूप दीप चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारनी की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में जीवित पुत्रिका व्रत कथा जरूर सुनते हैं। बहुत ही कम शब्दों में आपको जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितिया व्रत में इस कथा का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे, जिनका नाम जीवमुत वाहन था। जीवमुत वाहन पिता की सेवा के लिए युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में चले गए थे।
एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक नाग माता से हुई जो बड़ी दुखी थी। जीमूतवाहन की नाग माता से विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। इस समझौते के चलते वृद्धा के पुत्र शंखचूड़ को गरुड़ के सामने जाना था, जिससे वह बहुत परेशान थी। जीमूतवाहन ने नागमाता को वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी रक्षा करके उन्हें वापस लौटा देंगे। जीमूतवाहन खुद को नाग के पुत्र की जगह कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने उस शिला पर जाकर लेट गए जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है। जीमूतवाहन ने बचाई बच्चे की जान। गरुड़ आया और शिला पर से अपने जीमूतवाहन को पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ ले गया। गरुड़ ने देखा कि हर बार की तरह इस बार नाग ना चिल्ला रहा है और ना ही रो रहा है। उसने कपड़ा हटाया तो जीमूतवाहन को पाया। जीमूतवाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बताई, जिसके बाद गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नागों को नाग खाने का भी वचन दिया। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जितिया व्रत में जीमूतवाहन की पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। जितिया में किस भगवान की पूजा की जाती है? जितिया व्रत को जीवित पुत्र का व्रत के रूप में जाना जाता है, जहां जीवितवाहन के भगवान की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह पूजा व्रत करने वाली महिला के बच्चों की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। जितिया में क्या खाना चाहिए? जो भी व्रत रखते हैं और शाम को 8 तरह की सब्जियां, अरवा का चावल और मड़ुआ की रोटी खाते हैं, वे 8वें दिन उपवास करते हैं। 8वें दिन वे आंगन या अखरा में जितिया पवित्र अंजीर की एक शाखा लगाते हैं। वे पुआ, डुस्का बनाते हैं और एक टोकरी में 8 प्रकार की सब्जियां, फूल और फल रखते हैं। जितिया व्रत में बरते ये 5 सावधानियां। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसीलिए नियम के तहत नहाय खाए के दिन भूलकर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। जितिया का व्रत यदि आपने शुरू कर दिया है तो उसे हर साल रखना चाहिए। संतान की दीर्घायु के लिए लगाएं 3 गांठ। संतान की दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जितिया व्रत के लिए महिलाएं लाल और पीले रंग का धागा अपने गले में पहनती हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी गांठ बहुत ही सामान्य होती है। इस दिन खासकर सोने की लॉकेट में भी जितिया बनवाकर धारण किया जाता है। अगर आप सोने की लॉकेट नहीं ले सकते तो सिंपल आप धागे में ही गांठें लगा सकते हैं। मुझे यकीन है कि मैंने आपको जीमूतवाहन की कथा के साथ साथ आपको सारी जानकारी दे दी। शुक्रवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने की वजह से इस व्रत को करके देखिए और अपने बच्चों की लंबी से लंबी आयु और उसकी खुशी जीवन के लिए कामना कीजिए। इस दिन आपको संतान सुख के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।